Good morning, class. I hope you all are fit and fine at your home, and I'm your science teacher. Today, I'm explaining the second part of this chapter, and we are in page number 58. Okay? Organism and the surroundings where they live. ओके ऑर्गेनिज्म जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एनी लाइविंग क्रिएचर आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ओके अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे सो देखिए अनदर थॉट दैट अकर टू पहेली एंड बूजूस was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. In previous video, I have explained you about the different places where Paheli and Buzo visited. है ना अलग अलग जगहों के बारे में बताया था ऋषिकेश एंड डेजर्ट एरिया एंड डिफरेंट एरियाज़ में वो लोग घूमने गए तो उन्होंने देखा कि अलग अलग एरिया की वेजिटेशन और जो एनिमल्स थे वो अलग अलग थे. अब उनके माइंड में चलिए वेजिटेशन के बारे में थोड़ा सा उनकी क्वेरी सॉर्ट आउट हुई. आफ्टर दैट उन्होंने कहा सोचा ये अलग अलग जगहों पे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो जीव हैं वो अलग अलग कैसे. द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स. जैसे जब वो डेजर्ट एरिया में गए तो उन्होंने कैमल देखा, माउंटेन एरिया में देख गए तो उन्होंने याक गोट शिप वगैरह देखी, पूरी में गए तो उन्होंने अदर क्रिएचर्स देखे, और जब वो सी बीच में गए तो उन्होंने क्रैब्स वगैरह देखे. ओके एंड वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी. और डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश उन्होंने देखे जिन्हें कि फिशरमैन पकड़ रहे थे. एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम creatures like ants that were present in all these different locations. और छोटे छोटे क्रिएचर्स उन्होंने देखे जिनमें से थे आंट्स, चींटियाँ, जो कि अलग अलग लोकेशन में सभी जगह उन्हें देखने को मिली. द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स. और अलग अलग रीजन्स के जो प्लांट्स थे वो भी अलग थे. वट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स. अब उनको ये ख्याल आया कि जो अलग अलग रीजन्स हैं उनके जो वातावरण है वो है कैसा. वर दे द सेम. अब उनके माइंड में आया क्या ये जो सराउंडिंग है आसपास का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, क्या सब जगह का सेम है. अब देखिए उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, हम लोग भी करेंगे इसे. ओके लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट. अब एक जंगल से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और समझना. ओके थिंक आई होप यू ऑल हैव सीन फॉरेस्ट. सब ने देखे होंगे जंगल. जिसने नहीं देखे हैं आसपास देखना ट्राई करना. ओके थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर. अब देखिए फॉरेस्ट में बहुत तरीके के एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन, पेड़ पौधे होते हैं. लिस्ट दैम इन अ कॉलम 1 ऑफ टेबल 6.1. देखिए ये टेबल जो आपने की है वो फॉरेस्ट में, माउंटेन में अलग अलग आपको करनी है. आई थिंक आप पहले कर भी चुके हैं. अब देखिए इसको एक बार और समझ लेते हैं. लिस्ट दैम इन कॉलम 1 ऑन टेबल 6.1. लिस्ट थिंग्स, द एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल. टेबल में भी आपको दिखाए गए हैं. आप जब टेबल बनाएंगे तब देखेंगे. वो आपने बना ली है टेबल, अपनी प्रीवियस टेबल में देखना. यू कैन कलेक्ट सम एग्जाम्पल्स scattered through this chapter to fill table 6.1. टेबल 6.1 में आपको सारे क्रिएचर्स को कलेक्ट करके ये टेबल फिल करनी है. ये आपने पहले फिल भी की हुई है, एक बार चेक कर लेना अपने टेबल को. डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल. अब अलग अलग बच्चों ने अलग अलग टेबल बनाई है ना, तो सबके इसमें वेरिएशन हो सकता है. यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज एंड टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग बुक्स में भी आप सर्च कर सकते हैं. ओके कि कैसे कैसे एनिमल्स डिफरेंट रीजन में होते हैं. ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल. एंड दैट होल चैप्टर इज this whole activity is about this table and we all have already done this. Okay, so that's why I am skipping it. ये टेबल हम कर चुके हैं बेटा क्लास में. Okay, so now
द सेकेंड टॉपिक, हैबिटेट एंड द एडेप्टेशन। अब देखिए हैबिटेट क्या है और एडेप्टेशन क्या है। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। आप देखिए जो एक्टिविटी आपने 1 की, आप लोगों ने फिल की हुई है अपनी टेबल, आपको उससे क्या समझ में आ रहा है। डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन दैम। आपको बहुत सारी वैरायटी मिल गई, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मिल गए, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट मिल गए अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। लुक एट व्हाट यू हैव entered in the column for the desert and the column for the sea in table 6.1। अब आपको जो सी बैंक में जो एनिमल हैं उनमें और डेजर्ट एनिमल्स में और वहाँ की वेजिटेशन में आपको क्या डिफरेंट मिला। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कॉलम। आपको क्या इन दोनों कॉलम में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म मिले। येस ऑफ कोर्स। What are the surroundings like in these 2 regions। अब देखिए इन दोनों रीजन्स में किस तरह का सराउंडिंग है। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर से घिरे हुए हैं, ठीक है। अगर आप सी एरिया की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। अब उनको ऑक्सीजन और एयर किस में मिलेगी, एक्वेटिक एनिमल हैं तो ऑब्वियसली वो जो उनके वाटर में सॉल्युबल होगी जो ऑक्सीजन, उससे ही वो लेंगे एयर। ओके, देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, और इन द अदर हैंड डेजर्ट में पानी बहुत कम है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। अब दिन में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और रात में बहुत ज़्यादा दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये क्या करते हैं, ये कैसे ब्रीथ करते हैं, एयर लेते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स। देखिए दोनों में कितना अंतर है, एक जगह पानी पानी है और एक जगह पानी की शॉर्टेज है। सो वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज 2 रीजन्स, इज़ नॉट इट। अब दोनों रीजन्स में हमें बड़े अलग अलग तरीके के एनिमल्स मिले, नहीं आपको भी लगा होगा। लेट अस लुक एट 2 वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। अब एक कैमल के बारे में बात करेंगे और एक फिश के बारे में। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इन द सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। और जो कैमल की जो बॉडी होती है उसे हेल्प करती है ताकि वहाँ वो सर्वाइव कर सके। ओके, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू, यस नाउ टर्न द पेज, कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। कैमल के जो फीट होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं लेग्स, जिससे वो आराम से सैंड में सर्वाइव कर सके। दे एक्सक्रिएट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और ये बहुत कम यूरिन करता है जिससे पानी की कमी नहीं होती। देयर डंग इज़ ड्राई, और इसका जो डंग होता है, जो गोबर होता है, वो बहुत ज़्यादा सूखा होता है। दे डू नॉट स्वेट, इन्हें पसीना भी नहीं आता। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर, इसलिए बहुत कम पानी ये एवोपरेट करते हैं या लूज़ करते हैं फ्रॉम देयर बॉडी। दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, और एक सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये है, कई लंबे समय तक ये बिना पानी के रहते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब फिश के बारे में देखेंगे आप। सम ऑफ दीज आर शोन इन द फिगर, आपको एक डायग्राम में दिख रहा है। आपने एक्वेरियम देखे होंगे, उसमें भी हम अलग अलग तरह की फिशेस देखते हैं। ओके, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। देखिए पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द बॉडी शेप ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। दे हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी, एंड आई डू नॉट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑन दिस डिस्कशन। सबको मालूम है व्हाट टाइप ऑफ बॉडी शेप द एक्वेटिक एनिमल हैव, दैट इज़ द स्ट्रीमलाइन शेप। मैंने आपको पहले भी बताया है। ओके, यस, सबको मालूम होना चाहिए। दैट वॉज डिस्कस इन चैप्टर नंबर 5, प्रीवियस चैप्टर में ही हमने डिस्कस किया है। दिस शेप हेल्प्स देम टू मूव इनसाइड वाटर, जिससे इन्हें हेल्प मिलती है पानी में मूवमेंट करने के लिए। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, बहुत स्लिपरी स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी में, आसानी से फिसलन वाले। दे हैव टू ईजिली मूवमेंट थ्रू वाटर, जिससे मूवमेंट करने में इन्हें हेल्प मिलती है पानी में। वी डिस्कस इन द चैप्टर 5 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, हमने ये भी डिस्कस किया था चैप्टर 5 में। इनके पास फिन्स होती हैं, एक टेल होती है जो कि इन्हें अलग अलग डायरेक्शन को चेंज करने में, अपने आप को बैलेंस करने में पानी में हेल्प करती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और इनमें गिल्स होती हैं फॉर ब्रीदिंग। ओके, वी सी दैट द फीचर्स ऑफ फिश हेल्प it to live inside water and the features of camel help it to survive in the desert। अब आपने देखा फिश में और कैमल में कैसे बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इन्हें अपने सराउंडिंग में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सो
बेटा दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. ज़्यादा अगर लेंदी वीडियो होगा तो बेटा वो अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगा. ओके, सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे.